हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय शिक्षा चैनल। एंड ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है। ये हमारा पठन अभियान है और ये हमारी एक पठन अभियान की गतिविधि पत्रक है और गतिविधि का पत्रक की क्रम संख्या 60 है और ये हमारे लिए डेट 1 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट को 6, 7, 8 इन तीनों क्लासेस के बच्चे करेंगे। और अगर आपने मिशन बुनियाद के अंदर कॉपी बना रखी है तो आप इस काम को उसमें कर सकते हैं, नहीं तो नहीं तो आप इसे मैथ्स की कॉपी में कर सकते हैं। ओके, देन आज का टॉपिक है दशमलव। आज का टॉपिक हमें मिला है दशमलव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर के तापमान पर ध्यान दिया। पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी में लिखा। तो देखते उसने क्या लिखा कॉपी में तापमान। तो इसने क्या लिखा है कि 29 मार्च को 36.3 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ का तापमान था जहाँ रहता है। फिर 30 मार्च को उसके यहाँ 37.8 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान था। फिर 31 मार्च को उसके यहाँ 38.1 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान था। इस तरीके से उसने ये बनाया है, नोटबुक में नोट किया तापमान को। तो यहाँ पर 36.3 एक दशमलव संख्या है। जिस संख्या में दशमलव पड़ जाए वो एक दशमलव संख्या होती है। ओके, आइए दशमलव संख्या को समझे। तो देखिए दशमलव संख्या को समझते हैं कैसे होता है। 36, तो 36 होगी हमारी पूर्ण संख्या। कैसे? अगर मेरे पास 36 रुपये और 3 पैसे है तो मैं किसी को 3 पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन 36 रुपये तो पूरे दे सकते हो। तो ये हमारा पूर्ण भाग हो गया, माने ये पूरा पूर्ण है इतना। वो भाग वाला भाग नहीं है, डिवाइड वाला भाग नहीं, मतलब हिस्सा, मतलब पूर्ण हिस्सा है ये। और फिर दशमलव के बाद जो होता है, ये जो दशमलव है उसके बाद ये जो तीसरी ये जो 3 है, तो ये हमारा जो दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो हमारे दशमलव भाग होता है, माने दशमलव का हिस्सा। तो हम इसे इस वर्कशीट को पहले अच्छे से समझेंगे, फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो करेंगे। तो दशमलव संख्या को पढ़ना, तो दशमलव संख्या को कैसे पढ़ते हैं? तो दशमलव संख्या को ऐसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ 24 है तो 24 की जगह 24 पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दशमलव आ गया, यहाँ पे फिर दशमलव आ गया तो दशमलव पर दशमलव पढ़ेंगे। फिर इसे तुम चाहे तो 37 भी पढ़ सकते हो और 3, 7 भी पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप जो है दशमलव संख्याओं को पढ़ते हो। अब यहाँ है, हमें समझाया गया, दिखाया गया है दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप। तो यह देखो प्रसारित रूप कैसे होता है। देखो जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 125.46। तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े प्लेस पे है हमारा 1, तो हम 1 को मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। कैसे? इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं वैसे ही। फिर उसके बाद फिर आ गई 2 की बारी, तो 2 कितने प्लेस पे? इकाई, दहाई प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का निशान बना के, फिर प्लस का निशान बना के फिर दहाई प्लेस पे ना, तो 2 को गुणा कर देंगे 10 से। फिर उसके बाद है 5 की बारी, तो वापस प्लस का इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर 5 कितने प्लेस पे? इकाई प्लेस पे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर ये देखिए
दशमलव दिख रहा है यहाँ। एक ही टाइम तो दशमलव के बाद जो संख्या दिख रही है वो है 4 6। तो देखो दशमलव वाले जो है ना वो इस तरफ से शुरू होते हैं, जैसे इकाई दहाई। लेकिन एक और चीज़ ये होती है कि दशमलव वालों में इकाई से नहीं शुरू होता, वो होता है दहाई से शुरू। तो दहाई सैकड़ा, ऐसे अगर उल्टे से भी चलता है तो ये आता है 10वें प्लेस पे, माने दहाई प्लेस पे। लेकिन जो दशमलव वाले में होता है वो क्या होता है कि वो शुरू ही दहाई से होता है, और ये फिर हमारा जो है सैकड़ा कहलाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर से प्लस का निशान लिखाओगे और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, ये 10वें प्लेस पे, फिर 4 जो है 10वें प्लेस पे, तो 1/10 लिखेंगे हम। हमारा यही फॉर्मूला होता है कि जब भी हम दशमलव के लिए कुछ लिखते हैं तो 1/, फिर जितना उसका प्लेस है वो लिख देते हैं बट्टे में हर की जगह पे। फिर प्लस करेंगे, फिर वापस से इस तरीके से प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पे है इस तरीके से प्लस करेंगे। फिर 6 को गुणा करेंगे, तो 6 कितने प्लेस पे, दहाई सैकड़ा, सैकड़े प्लेस पे। तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 1/100। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि कौन से प्लेस पे हो उसको 1/, में लिखना है दशमलव में। तो अब हमें एक और चीज़ समझाई जा रही है, दशमलव संख्या का स्थानीय मान। दशमलव संख्या के पूर्ण भाग के स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि और दशमलव भाग के लिए दशांश, शतांश, हजारवां प्रयुक्त होता है। तो देखो हजारवां या हजारंता भी बोलते हैं उसे। तो देखो तो एक कितने प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े प्लेस पे। एक हमें सैकड़े प्लेस पे दिख रहा है, तो हम किससे लिखेंगे, इस तरीके से, एक सैकड़ा, माने वो एक इस वाले की बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ सैकड़ा लिखोगे तब भी चलेगा। तो एक सैकड़ा माने एक जो है वो सैकड़ा प्लेस पे। फिर ये दो दहाई, ये 2 दहाई प्लेस पे। फिर 5 इकाई, 5 इकाई प्लेस पे। फिर दशमलव के बाद ये आ गई संख्या, तो 4 दशांश और 6 शतांश प्लेस पे, इस तरीके से। क्या मैं खाया था? तो अब जैसे कि मैंने बोला था, हम वर्कशीट समझने के बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो करते हैं, तो निम्न दशमलव संख्याओं के पूर्ण एवं दशमलव भाग को लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं। तो देखो पहले हमें 102.45 दिया गया है। तो जो दशमलव के बाद संख्या थी वो हमारा दशमलव भाग होता है। तो हमारा इधर आ जाएगा 4 5 45, इधर आ जाएगा 102 पूर्ण भाग, फिर इधर आ जाएगा इसी तरीके से 003, यार इधर आ जाएगा 98, इधर आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 17। इस तरीके से भरना है इसको। तो देखो, तो आप देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, तो हम देखते हैं इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमें प्रश्न पहले दे रखा है, निम्न दशमलव संख्याओं को आप कैसे पढ़ेंगे बोलकर बताइए। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से 67.02, फिर ये वाले को पढ़ेंगे 15.56, इसको पढ़ेंगे 125.476, इस तरीके से। तो अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो कॉपी में आप इस तरीके से लिखेंगे 67.02, 15.56, इस तरीके से 125.476 जैसे। तो अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरने हमें, तो यहाँ कुछ हमें दिया गया है, ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें यही रिक्त स्थान जो है भरने हैं। तो भरेंगे इस चीज़ को, तो 5
5। अब 5 को यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, तो किससे करेंगे? अब वो देखेंगे कि 5 प्लेस कितने पे, जितना उसका प्लेस होगा उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई दहाई, तो इसे 10 से करेंगे क्योंकि 5 हमारा 10वें प्लेस पे है, हमारे दहाई प्लेस पे। अब 2 को किससे करेंगे? 2 हमारा इकाई प्लेस पे है, तो 1 से करेंगे 2 को मल्टीप्लाई। अब 6 हमारा दहाई प्लेस पे, जैसे कि मैंने बोला था कि दहाई में दशमलव के बाद संख्या इधर से शुरू होती है और इकाई नहीं आता है, डायरेक्ट दहाई आता है। तो दहाई तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने फार्मूला बताया था 1/10, 1 ज़रूर लगाना है। 3 है सैकड़े प्लेस पे, सैकड़े प्लेस पे तो क्या करेंगे हम? 1/100। अब ये आ गया हजारंता, माने 1000वां प्लेस पे, तो 1000वां प्लेस पे क्या करेंगे? इस तरीके से, वैसे इसको बोलेंगे शतांश, दशांश, हजारंता या हजारवा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है रिक्त स्थान भरोगे। 5 मल्टीप्लाई जो जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है वहाँ 10, 1 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरीके से। फिर इसमें हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 125.476 में 7 का स्थानीय मान क्या है? तो देखते हैं। दहाई सैकड़ा, तो क्या है? सैकड़वा। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे। 7 ये रहा, इकाई दहाई माने दशांश, शतांश, तो हमारा क्या आएगा? 7 शतांश, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से। शतांश सैकड़े पे आ रहा है, 1/100, या इस तरीके से भी कर सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 1/100, इस तरीके से, इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें प्रश्न 4, निम्न दशमलव संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो देखो, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है, तो ये आ रहा है हमारे ये आ रहा है हमारे इकाई पर, ये आ रहा है हमारे दहाई पर, ये दशमलव के बाद आ रहा है हमारे हम दशांश पर। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे इसको इस तरीके से, बराबर करेंगे 6 दहाई प्लेस पे, 1 इकाई प्लेस पे, 8 दशांश प्लेस पे, सेकंड वाले में 9 दहाई प्लेस पे, और ये 6 इकाई प्लेस पे, और 1 शतांश प्लेस पे, और 7 दशांश प्लेस पे। और थर्ड वाले में जो लास्ट वन है वो हमारा, उसमें 2 दहाई प्लेस पे, 8 इकाई प्लेस पे, और 1 शतांश प्लेस पे, और 4 दशांश प्लेस पे, और 2 हजारंता या हजारवें प्लेस पे है। तो ये थी हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही और भी वर्कशीट चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ये वाली दशमलव वाली जो हमने वर्कशीट डिस्कस की है, ये वाली, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे ये जो है डाउट्स हो उसके भी, तो उसे ये जो है वीडियो शेयर कर दें। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि आज मैं स्कूल गई थी और काफ़ी थकी हुई थी, तो मैं सो गई थी आके, तो मतलब इसलिए लेट है थोड़ी वर्कशीट। और अगर आपने अभी भी ये वर्कशीट नहीं की है तो अब आप कर लें, अब आप कर सकते हैं। तो हम जब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, और हम मिलेंगे कल।